अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गुज़िश्ता जुमा और उससे पहली वाली जुमा ईमान की अहमियत और उसकी अजमत पर बात हुई। अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी जो नेमत है वो ईमान है। उससे बड़ी कोई नेमत नहीं। और अल्लाह का करम और उसका एहसान है कि उस नेमत से हम सब माला माल हैं।
खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर ये नेमत ना होती तो फिर मेरे दोस्तों दुनिया जैसे चाहे वैसे गुजर जाती, लेकिन उसके बाद हमेशा की जो जिंदगी है जो क़यामत के बाद या मौत के बाद आने वाली है, अल्लाह ही हिफाजत फरमाए। कोई छुटकारा नहीं, कोई नजात नहीं। दुनिया में सबकी जिंदगी गुजर जाएगी और हमारा ईमान है मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर, क़यामत के दिन पर, क़यामत के बाद के हालात पर, हिसाब और किताब पर, हर चीज पर हमारा ईमान है। और इंशाअल्लाह ताला सुमा इंशाअल्लाह ये तमाम चीजें होकर रहेंगी। वहां अल्लाह के फजल से अगर किसी का चलेगा तो उसका चलेगा जिसके पास ईमान है। जिसके पास ईमान नहीं वो सबसे बड़े खसारे में होगा, सबसे बड़े नुकसान में होगा। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहो। बतौर खास अल्लाह तबारक व तआला की ये नेमत जो ईमान है, इसका बार बार शुक्र अदा करते रहो। अपने ईमान पर नजर डालने के बाद जो अल्लाह का बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उसके ईमान में पुख्तगी और मजबूती अता करता हूं। और ईमान जितना मजबूत होगा उतना हमारा फायदा है। ईमान जितना कमजोर होगा उतना हमारा खसारा है। कुछ भी न रहे दुनिया में, कुछ भी न रहे दुनिया में, एक अगर ईमान रह गया, खुदा की कसम वो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार तरीन इंसान है। सब कुछ है, अगर एक ईमान न हो तो खुदा की कसम उससे ज्यादा बदनसीब कोई और नहीं। इस जुमले को सामने रखें आप। कुछ देर के लिए जुमे से फारिग होने के बाद जहां जाकर आप बैठेंगे, जिस हालत पर रहेंगे, उस हालत पर रहते हुए जुमले को सामने रखकर आप गौर व फिक्र करें। हजरत फतह मूसिली रहमतुल्लाह अलैह
एक छोटा वाकया है, सुनो। एक रास्ते से जा रहे थे हजरत फतेह मूसिली रहमतुल्लाह अलैह। हर एतबार से माजूर अपाहिज एक अल्लाह का बंदा एक दरख्त के बिल्कुल साए में बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह 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 कह रहा है, हाथ पैर से माजूर अपाहिज। लिखा है किताब में कि उसके जिस्म का कोई अज़ू कोई पार्ट्स सलामत नहीं, न हाथ न पैर न जुबान न नाक, कोई चीज सलामत नहीं उसकी, लेकिन जुबान पर उसके अल्लाह का ये जिक्र जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे पास हर चीज रहकर जरा कमी हो जाए तो हम अल्लाह के नाशुक्रे बन जाते हैं। हजरत फतेह मूसिली रहमतुल्लाह अलैह गुजरते थे, उसके जुबान से अल्लाह का जिक्र सुने, उसे सलाम किया, वो सलाम का जवाब दिया। बतौर इम्तिहान के उससे पूछा कि भाई तेरे जिस्म का कोई अज़ू कोई पार्ट सलामत नहीं, फिर भी तू किस बात का शुक्र अदा कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह का माना क्या? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, यह शुक्र के बदले में अदा किया जाने वाला जुमला है। तेरे जिस्म का कोई हिस्सा कोई अज़ू कोई पार्ट सलामत नहीं, फिर भी तेरे जुबान पर शुक्र जारी है, ये किस तेरी नेमत का शुक्र है? तो उस अपाहिज माजूर ने जवाब दिया कि अल्लाह के बंदे, मेरे पास कोई पार्ट सलामत नहीं है, लेकिन ईमान तो है, मैं इसी का शुक्र अदा कर रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, हाथ बराबर नहीं, पैर बराबर नहीं, जिस्म का कोई अज़ू बराबर नहीं, मैं अपनी जरूरत खुद पूरी करने के लायक नहीं, और देखने वाले के दिल में निगाह में मेरी मोहब्बत पैदा भी नहीं होती, और हर कोई मुझसे दामन बचाना चाहता है। एक माँ थी मेरी जो वो भी मर चुकी है, मेरे भाई बहन है जो मुझसे दूर हो चुके हैं, फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र इस बात पर अदा कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने इस हालत में भी मुझे ईमान की दौलत अता फरमाया है। ये दुनिया है, दुनिया जब खत्म हो जाएगी, जब अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, इस हालत में मैं दाखिल नहीं होऊंगा, अल्लाह ताला मुझे हजरत यूसुफ की सलामती और हुस्न अता करके दाखिल करेंगे। ईमान की कदर करने वालों ने अपने ईमान को समझा, अपने पास रहने वाली दौलत को समझा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग रोटी खा रहे थे, सामने कुत्ता बैठा था। कुत्ता मालूम? अरे मालूम नहीं मालूम? कुत्ता बैठा हुआ है, हजरत रोटी खा रहे हैं, कुछ रोटी के टुकड़े कुत्ते को भी डाल रहे हैं। एक शरीर इंसान सामने से गुजरा, उसने हजरत के सामने एक सवाल रख दिया, हजरत तुम्हें बेहतर की कुत्ता बेहतर? अल्लाह वाले जो होते हैं ना, वो हाथ से जवाब नहीं देते, वो जुबान से जवाब देते हैं, और जुबान का जवाब हाथ के जवाब से बेहतर होता है। इल्म वाले जो होते हैं वो इल्म से जवाब देते हैं, ताकत के जवाब से इल्म का जवाब बड़ा पावरफुल होता है, हाथ के जवाब से जुबान का जवाब बड़ा पावरफुल होता है।
ये बात जहन में रखें। ताकत का जवाब तो हर कोई दे सकता है, लेकिन इल्म से जवाब देना, इल्म से जवाब, हाथ से तो जवाब हर कोई दे सकता है, लेकिन जुबान से जवाब जो होता है बड़ा मजबूत और बड़ा करारा जवाब होता है और सही जवाब होता है वो। अब उसने सवाल कर दिया, हजरत आप बेहतर के कुत्ता बेहतर, अगर हम होते तो क्या करते? ताकत अगर हमारी बड़ी होती उससे तो हम उसे मार मार के कुत्ता बना देते। अगर उसकी ताकत से कम होते तो खामोशी इख्तियार कर लेते। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे आ रही नहीं आ रही है? अब उसने इतना खतरनाक सवाल किया, आप बेहतर के कुत्ता बेहतर, कहां अल्लाह का वली और कहां कुत्ता? अगर इंसानियत को कंपेयर करेंगे तब भी हजरत अफजल, और हजरत तो अल्लाह के वली है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अगर उस जगह पर हम होते, उसकी ताकत कमजोर होती, हमारी ताकत ज्यादा होती, हम उसे मारते। अगर हमारी ताकत कम होती, उसकी ताकत ज्यादा होती, खामोशी इख्तियार कर लेते। लेकिन अल्लाह वाले ने क्या बेहतरीन जवाब दिया। सामने वाले के होश उड़ गए, नादिम हो गया, शर्मिंदा हो गया, कदमों में गिर गया। हजरत ने फरमाया कि मियां सवाल तेरा सही है, लेकिन जवाब का अभी पता नहीं। ये अगर मैं ईमान की हालत में मर गया तो ये कुत्ते से बेहतर, अगर ईमान की हालत में मुझे मौत ना आई तो मेरे से ये कुत्ता बेहतर। जवाब देखें, आप बेहतर हैं कि कुत्ता बेहतर है? जवाब ये भी दे सकते थे हजरत वाला के मियां कुत्ता है वो कुत्ता, मैं इंसान हूं, मैं आलिम हूं, मैं अल्लाह का वली हूं, मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, मैं तहज्जुद गुजार हूं, सौम सलात का पाबंद हूं, मैं फुला हूं, गौस हूं, खुतुब हूं, अब्दाल हूं, फुला फुला। जवाब दे सकते थे ना। क्या तुझे मेरी पगड़ी नजर नहीं आती? क्या तुझे मेरा इमामा नजर नहीं आता? क्या तुझे मेरी दाढ़ी नजर नहीं आती? तू अहमक है, तू बेवकूफ है, तू दुश्मन है, तू मुसलमान है, तू काफिर है? क्या है कि ये अल्लाह के वली के सामने आकर ये सवाल कर रहा है कि हजरत आप बेहतर है कि कुत्ता बेहतर है? लेकिन हजरत ने ये तमाम चीजों को छोड़ दिया और हजरत ने इतना बेहतरीन जवाब दिया, मियां सुन, अगर मैं ईमान की हालत में मरूं, मरते वक्त मुझे कलमा नसीब हो जाए, मारिफत खुदावंदी के साथ मरूं, इश्क रसूल के साथ मरूं, तो इस कुत्ते से मैं बेहतर हूं। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अगर मैं बेईमान होकर मर गया तो मेरे से ये कुत्ता बेहतर है। लिखा है किताब में, जवाब सुनने वाले जालिम, जवाब सुनने वाले बेअदब, सवाल करने वाला मकरू इंसान नादिम हो गया, शर्मिंदा हो गया, जिस्म पे कभी तारी हो गई, हजरत के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा कि हजरत मैं आपको छेड़ना चाहता था, लेकिन आपके जवाब ने मेरे जमीन को झिंझोड़ कर रख दिया, मेरे दिल के अंदर जलजला पैदा कर दिया, मेरी इस खता को माफ कर दीजिए। हजरत इंशाअल्लाह आप तो ईमान के हालत में मरेंगे, इसलिए कि जिसके पास तवाज़ु है, इंकिसारी है, आजिजी है और अपनी गलती का एतराफ करने का मिजाज है, वो बेईमान होकर मरता नहीं। जरा मेरे हक में भी दुआ कर दीजिए, इसलिए कि मैंने एक अल्लाह के वली के शान में गुस्ताखी की है, एक अल्लाह के दोस्त के शान में गुस्ताखी की है। और मेरे दोस्तों, ये बात आपने कई मर्तबा सुनी है, बात आ रही है तो अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर होता है? इस बात पर होता है कि जब कोई
कोई बंदा अल्लाह के वली के साथ दुश्मनी करता है, अल्लाह ताला अजाब नाजिल नहीं करते, बीमारी में मुब्तला नहीं करते, उसकी रोजी तंग नहीं करते, उसे और अजाब में मुब्तला नहीं करते। जब कोई अल्लाह का बंदा, जब कोई कमीना, जब कोई रजील, जब कोई बेअदब और गुस्ताख किसी अल्लाह के वली के साथ दुश्मनी करता है, गुस्ताखी करता है, बेअदबी करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं आज से वो मेरा दुश्मन है, मैं उसका दुश्मन हूं, और उससे कह दो कि मैं उसके साथ जंग करने के लिए तैयार हूं। मन आदली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जो अल्लाह के वली का दुश्मन हो गया, अल्लाह फरमाते हैं, इस हदीस को हदीसे खुदूसी कहते हैं। समझ में आ रही है बात? आप दुनिया के किसी भी किस्म के इंसान से दुश्मनी लेना चाहते हो, आपको पूरी इजाजत है। कभी वो कामयाब, कभी तुम कामयाब। आप काउंसलर से दुश्मनी ले लो, एमएलए से दुश्मनी ले लो, एमपी से दुश्मनी ले लो, सदर से दुश्मनी ले लो, सेक्रेटरी से दुश्मनी ले लो, रोबदार, गुंडा, मवाली, ताकतवर, सबसे आप दुश्मनी लेना चाहते हो तो ले लो। लेकिन कुछ अल्लाह के खास बंदे हैं जिनसे आप दुश्मनी लोगे, खुदा की कसम न दुनिया में कामयाब होंगे न आखिरत में कामयाब होंगे। लिखा है मेरे शेख कुतुब आलम ने, जो बच्चा अपने माँ बाप से दुश्मनी लेता है न वो दुनिया में कामयाब होगा न आखिरत में कामयाब होगा। इसी तरीके से हदीस में आता है, वो भी हदीस खुदूसी। हदीस खुदूसी किसे कहते हैं? कि कलाम मेरे नबी के जुबाने मुबारक से निकलेगा, लेकिन वो कलाम अल्लाह ही का होगा। आखा फरमाते हैं, मन आदली, अल्लाह तबारक व तआला का कौल प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल फरमाते हैं, मन आदली वलियन, जो अल्लाह के वली से दुश्मनी लेता है, फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाते हैं, मैं उसके लिए जंग का ऐलान करता हूं। वैसे तो अल्लाह के मुकाबले में तो आए, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। वो भी ऐसे ऐसे लोग अल्लाह के मुकाबले में आए जिनकी ताकतें इस वक्त के लोगों की ताकतों से कई दर्जे ज्यादा, जिनका पावर इस जमाने के लोगों के पावर से बहुत ज्यादा, जिनकी हुकूमत इस जमाने में रहने वाले जितने मुमालिक में हुक्मरान हैं उन तमाम से ज्यादा। सद्दाद आया, फिरौन आया, नमरूद आया, जालूत आया, ये तमाम के तमाम जिनका नाम कुरान में मौजूद है, वाक़ियात कुरान में मौजूद है, अल्लाह के मुकाबले में आए। अल्लाह ने इनको ऐसा खत्म किया कि जमाना अब तक देख रहा है। अल्लाह के औलिया से कभी दुश्मनी न लेना, लेकिन वो अल्लाह वाले ने क्या बेहतरीन जवाब दिया, मैं अगर ईमान की हालत में मर गया तो मैं कुत्ते से बहुत बेहतर। अगर ईमान की हालत में मैं ना मरा, मुझे मौत ईमान की हालत में ना आई, अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए। हजरत ने फरमाया, मेरे से ये कुत्ता नजिसुल ऐन, ऐसा जानवर अगर घर में हो तो फरिश्ते नहीं आते, उस मेरे से ये कुत्ता बेहतर हो जाएगा। इसलिए 2 जुमा से एक जबरदस्त दर्द
मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं कि अपने ईमान की हिफाजत करो, हिफाजत। गुजरी हुई बातें हो सकती है, लेकिन जब मसला सिलसिले का आ जाता है तो बात करना पड़ता है। एक है हिफाजत, एक है इशाअत। तवज्जो से सुनना, एक है हिफाजत, एक है इशाअत। एक है हिफाजत और एक है इशाअत। माना क्या हिफाजत का, इशाअत का? हिफाजत कहते हैं किसी भी चीज को बचाकर संभाल कर रखना। इशाअत किसे कहते हैं? एक अच्छी चीज को फैलाना। अब ये दौर ऐसा है, इस दौर में क्या ईमान की हिफाजत करे या ईमान की इशाअत करे? नौजवानों, मुसलमानों, अमीरों, गरीबों, सियासत में ताल्लुक रखने वालों, सब कान खोल कर सुनो। तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा दर्द इस वक्त उलमा के पास है, इसीलिए तो ये बातें बयान कर रहे हैं। और जब साफ बयान करते हैं, मसाइल बयान करते हैं, दलाइल के अजीब मसला है। आज अजीब मेंटालिटी है मेरे दोस्तों, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, जनरल कह रहा हूं, सब मिलकर सुनो। अजीब दिमाग है मुद्दस्सिर लोगों का आज के जमाने में। किसी नौजवान के सामने उसके माँ बाप को गाली दो, उन्हें सब्र कर लेता। किसी नौजवान के सामने उसके उस्ताद को गाली दो, जिसने उसको पढ़ाया, अलीफ बाता पढ़ाया है या ABCD पढ़ाया है, गाली दो, वो बर्दाश्त कर लेता। किसी नौजवान के सामने उसके किसी भी किस्म के रिश्तेदार को, उसकी भाई को, उसकी बहन को, बल्कि बुरा कहना तो दूर की बात, माँ और बहन की खींच कर गाली देता है, बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन आज एक अजीब मिजाज है कि एक इंसान के सामने, एक मुसलमान के सामने उसके चाहने वाले लीडर के बारे में अगर कुछ कहते हैं, ऐसा उछलता जैसे चुट्टा भी नहीं उछलता। हमारे यजमान को बोले, हमारे यजमान को बोले, हमारे लीडर को बोले। याद रख, जिस लीडर के वास्ते तू फिरौन की तरह उछलता है, खुदा की कसम वो लीडर तुझे खबर में नहीं बचाएगा। जिस लीडर के लिए तू उछल रहा है, दादागिरी दिखा रहा है, डब्बे का दूध पीकर, सीना तान कर 10-15 नौजवानों को रोजाना 250 रुपए बांट कर हराम के पैसे कुत्ते के पिल्लों की तरह पाल कर जो तू डरा रहा है, हशर के मैदान में वो तुझे साथ नहीं देंगे। तू मर गया तो तेरे जनाजे में अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना की दुआ तक पढ़ने के लायक नहीं है। बात उलमा कहते हैं दलाइल के साथ, अगर बात सही है तो सुन और अमल कर। तेरा लीडर तेरा इमाम है, तेरा लीडर तेरा इल्म है, तेरा लीडर वो है जो तेरी पैदाइश पर अज़ान दिया, तेरा लीडर वो है तेरी पैदाइश पर जो इक़ामत पढ़ा, तेरा लीडर वो है जो तेरी पैदाइश पर तुझे नाम रखा, तेरा लीडर वो है जो एक या दो हफ्ते में एक मर्तबा या साल में एक मर्तबा तेरी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की इमामत करता है, वही तेरा सबसे बड़ा लीडर है। तेरा लीडर कौन है? जो तेरा निकाह पढ़ाया, एक गैर औरत को तेरे लिए हलाल बनाकर छोड़ा, वही तेरा लीडर है। तेरा लीडर कौन है? तू या तेरा बाप, तेरी अम्मा, तेरी चोरू, तेरा भाई, तेरी बहन मर जाए तो तेरा वो लीडर आकर जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाता, जो हकीकी नमाज पढ़ाता है, वही तेरा लीडर है। तुझे अगर अलीफ बाता पढ़ाया है, नूरानी कायदा पढ़ाया है, बाबुल कुरान पढ़ाया है, तख्ती पढ़ाया है, कान खोल कर सुन ले, वही तेरा लीडर है। काउंसलर तेरा लीडर नहीं, MLA तेरा लीडर नहीं, MP तेरा लीडर नहीं, इमाम, मुअज्जिन, आलिम, उस्ताद तेरा लीडर है। इसके लिए सबको कुर्बान कर, लेकिन तेरे अपने लीडर के लिए इन उलमा को कुर्बान न कर, वरना जनाजा पढ़ा तो दिया जाएगा लेकिन अदा तक नहीं होगा। अजीब मिजाज है लोगों का।
मुसलमानों, नौजवानों, तुम्हारा अमीर तुम्हारा इमाम है। इमाम एक तरफ मुल्क का पीएम और एक तरफ तुम्हारी 30-40 स्क्वायर फीट की मस्जिद का इमाम है। रब्बे काबा की कसम, शरीयत के मसाइल में तुम्हारा पीएम तुम्हारी मस्जिद का इमाम है। ईमान और कुफ्र के मसले में समझौता नहीं चलता। मैं बताऊंगा कुछ मसाइल, तुम्हें क्या हमें क्या, ईमान मामूली चीज नहीं। मनोशुमा हम तुम क्या मेरे दोस्तों, जब मसला ईमान का, मसला कुफ्र का, मसला शिर्क का आ जाता है, अल्लाह ने नबियों को नहीं छोड़ा। हमारी तुम्हारी औकात क्या, गंदी नाली के कीड़ों से भी बदतर है हम। अगर ईमान और कुफ्र और शिर्क के मसाइल नहीं जानते, सुफर चाटने वाले कीचड़ से भी बदतर है। समझ में आ रही है बात? लोग कहते हैं, 2 जुमा के बयान के बाद कुछ लोग कहने लगे कि मौलाना बाहर मीडिया तक अगर बात चले गई या आपकी तो बात जाती है तो फिर बड़े मसाइल आ जाएंगे। कोई मसला नहीं आएगा। हमारे मसले की इब्तिदा का नाम है शहादत। कौन सी खियामत आ जाएगी? ईमान की हिफाजत करते हुए कोई खियामत आने वाली नहीं है। ईमान की हिफाजत करते हुए कोई ज़ल्ज़ला आने वाला नहीं है। ईमान की हिफाजत करते हुए कोई अज़ाब आने वाला नहीं है। कुछ नहीं होगा मेरे दोस्तों, कुछ नहीं होगा। हमारे लिए हमारा ईमान बड़ा है। हम हमारे ईमान की भी हिफाजत करेंगे, हमारे मुसलमान भाइयों के ईमान की भी हिफाजत करेंगे। ईमान का मसला है, मामूली मसला नहीं। जब मसला ईमान का, कुफ्र का, शिर्क का आ जाता है, अल्लाह ने नबियों को भी डांटा है। नबिया अंबिया, इंसानों में सबसे बेहतरीन जमाअत का नाम है अंबिया। इंसानों में सबसे बेहतरीन जमाअत का नाम है अंबिया। हजरत आदम से वो सिलसिला शुरू हुआ और मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ, खत्म हुआ। उनके लिए तो दुनिया ही में जन्नत की गारंटी। हम ना जो ख्यालात पैदा होते हैं गुनाह करने का, करते नहीं करते अलग बात है। अंबिया वो जमात है जिनको गुनाह करना तो दूर की बात के गुनाह का ख्याल तक नहीं आता। अंबिया आमाल की वजह से नहीं बनते, अल्लाह की फजल से बनते हैं। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है क्या बात? तुम में से कौन वली बनेगा? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, पूरे हाथा उड़ गए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, फजल नहीं पड़े फिर भी हाथा उड़ गए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उठाते रहना, हाथा उठाना। तुम में से कौन वली बनेगा? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह। कौन अब्दाल बनेगा? हाथ उठाओ। कौन गौस बनेगा? हाथ उठाओ। वो हाथ भी उठ रहे हैं जिनके चेहरों में दाढ़ियां नहीं है। माशाअल्लाह। तुम में से कौन नबी बनेगा? हाथ उठाओ। एक हाथ भी उठा नहीं। माशाअल्लाह,
इसलिए कि आदमी अपने अमल से नबी नहीं बनता, खुदा के फजल से नबी बनता है। अब नई भी है नबी दुनिया में। बहुत चाहते हैं अल्लाह ताला नबियों को, उनके बाद ही दूसरे लोगों की चाहत शुरू होती है। और से सुनना, एक सच्ची और एक बारीक मिसाल दे रहा हूं। खुदा करे कि अगर आपको वो मिसाल समझ में आ जाए, वो इशारा समझ में आ जाए, तो फिर मैं समझूंगा कि हम में से कोई कुफ्र का तसव्वुर भी नहीं करेगा। क्या होगा हजरत? गुग्गू अबू हनीफा का पोतरा ने पीरा ने पीर का चिच्चा वो हाथा जोड़ डाले तो ईमान से चल जाती। बहस कर रहा है अकरम साहब है, मौलाना है, वो हाथ जोड़ डाले तो ईमान से चल जाती। तो समझता नहीं बात, तो मैं तुझे जहर खिलाता हूं, तो जिंदगी से नहीं गया तो ईमान भी नहीं जाता, जिंदगी से चलेगा तो चले जाता। क्या हुआ? जब एक टीस्पून इतना जहर खाया, खा ले तो मर जाती होता। एक चिटकी जहर खाने से जैसे जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है, एक इशारा करता है ईमान से हाथ धोना पड़ता है। इशारे से क्या होता है हजरत? दीन के मामले में जाहिल है, दुनिया के मामले में भी जाहिल, ईमान के मसाले में जाहिल है, खुद अपनी जिंदगी के मसाले में भी जाहिल। इशारा कर डाले तो दीन से बाहर हो जाते हैं। क्या हजरत? मैं बोलता हूं 100 मरतबा बोला हूं, 1000 मरतबा बोलता हूं, लाख मरतबा बोलता हूं। हमारे असातिज़ा, हमारे औलिया, हमारे असफिया, हमारे अतकिया, हमारे शुयूख सब यही कहते हैं, फिक़ा यही है, हदीस यही है, कुरान यही है। उलमा से बहस न करो, तुम्हें फतवा सुनाकर हमारे अकाउंट में लाखों रुपए आने वाले नहीं है। तुम्हें फतवा इसलिए सुनाते हैं, एक तरफ हमारे इल्म का हक अदा होता है, दूसरी तरफ तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती है। फतवे सुनाने से हमारे गूगल पे और फोन पे में, पेटीएम में 1 रुपया नहीं आता। डर है ऐसा भी काम चल जाता की बोलकर। सिर्फ उसे राजी करने के लिए, उससे डरकर हक अदा कर रहे हैं। अगर हम लोग आज 10 साल मदरसे में ना पढ़ते तो फिर हम आपको फतवा ना देते। कोई डॉक्टर दे रहा है फतवा, कोई लॉयर दे रहा है फतवा, कोई इंजीनियर फतवा दे रहा है तो आलिम दे रहा है, क्योंकि उसकी अमानत है, उसकी जिम्मेदारी है, उसके पास नबी की विरासत है, वो जरूर कहेगा कहेगा कहेगा। तुम्हारा काम सुनना, अगर उस फतवे के अंदर नहीं आते तो अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने हमको बचा लिया। अगर खुदा न खास्ता उस फतवे के जद में आते हैं तो फिर आपका काम क्या है कि अपने इस गुनाह और अपने इस अमल से तौबा करने की क्या सूरत है, उसे इख्तियार करना, डरना और आइंदा ना करने का पक्का इरादा करना। ये तुम्हारा काम है। इत्ता करो, खुदा का शुक्र अदा करो। तुम्हें समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं तुमको। एक हदीस है मेरे पास इस वक्त, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा तरतीब से गुजर जाओ। कोई समझौता नहीं, कोई सौदा नहीं। हजरत अंबिया अल्लाह के सबसे ज्यादा चहीते बंदे,
सिद्दीकीन का दर्जा, शुहदा का दर्जा, सहाबा का दर्जा, औलिया का दर्जा, फुक़हा का दर्जा। अल्लाह जितनी मोहब्बत, तमाम अंबिया के बाद हजरत अबू बकर का मकाम आता है अफजलुल बशरी बादल अंबिया। गौर से सुनना नौजवानों, खास तौर पर तुम्हारे से तवज्जो चाहता हूं। मसले बड़े नाजुक हैं, बड़े बारीक हैं। अगर तुम्हारा ईमान मरने के बाद की जिंदगी पर है तो इन बातों को सुनो, समझो, इस पर यकीन करो, वरना कोई फर्क पैदा नहीं होगा। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन। नबी समझाते 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 अपनी तबीयत पर असर पड़ता है। जब नबी पर मुशरिकीन को समझाते 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 उम्मत के लिए रोते रोते जब आपकी तबीयत पर फर्क पड़ता है, अल्लाह ने मेरे नबी को कहा कि ऐ पैगंबर, समझाने की एक हद होती है, जितनी हमने आपको ताकत दी है आप उतना समझा दीजिए। बस आप अपनी तबीयत को इस नफरमान उम्मत के लिए जिन पर हमारी हिदायत की चादर नहीं है, आप ज्यादा अपनी तबीयत को इनकी वजह से खराब न करें। अगर ये आपकी बात नहीं मानते हैं, आप खामोश हो जाइए। आपका काम सिर्फ दावत देना, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। ऐ पैगंबर, हमने जो आपको अता किया है आप वो पहुंचा दीजिए। नहीं पहुंचाए तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया, पहुंचा दिए तो आपने रिसालत का हक अदा कर दिया। ज्यादा आप इस उम्मत के बारे में सोचकर अपनी तबीयत को खराब मत कीजिए। अगर ये सुनकर अमल कर लिए फबीहा, सुनकर अमल न किए छोड़ो। एक वक्त वो आएगा, आपको भी दुनिया से जाना है, इनको भी दुनिया से जाना है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितुन। आपको भी मौत का प्याला पीना है, इनको भी मौत के घाट उतरना है। क्या सही था, क्या गलत था, क्या हक था, क्या नाहक था, क्या ईमान था, क्या कुफ्र था, क्या कायनात में ये खुदा था या लातो उस्सा भी कई खुदा थे, सबका सब मरने के बाद खुल जाएगा। उसके बाद हम इनके साथ जो करेंगे उसको ये कभी सोचे तक नहीं रहेंगे। गौर से सुनो, गौर से। मैं आपको भी मिसाल पेश नहीं करना चाहता, ये मुबैला मेरे सामने खड़े ही नहीं, इन कुछ इंसाना समझ जाता हूं। इन्हें क्या तभी कुफ्र का काम किया, इन्हें क्या तभी शिर्क का काम। तुम्हें चुपके रहो बीच के लोग, उछलो नको। तुम्हें कहते तुम्हें समझो नको बा, जो इसमें मुब्तला है उनको बोल तू सो। इन्हें क्या तभी कुफ्र का काम किया, शिर्क का काम किया। फॉर एग्जाम्पल, इन्हें इसका पक्का पट्ठा, पट्ठा किसे बोलते सो मालूम? उल्लू के बच्चे को। उल्लू के बच्चे को पट्ठा बोलते सो। इसे पट्ठा बोले तो इन्हें खुश हो जाता, घुग्गू मैं इसका पक्का दोस्त बोल को। उर्दू में पट्ठा किसे बोलते सो? उल्लू के बच्चे को। उल्लू किसे बोलते? मैं बोलता ना घुग्गू उसे। एक आदमी को मालूम नहीं, हमारी बेंगलुरु की जुबान में, मैं बेंगलुरु वालों से बात करना है तो बेंगलुरु की जुबान में मैं बयान करता हूँ। मुझे महाराष्ट्र वालों से बात करना नहीं है, यूपी वालों से बात करना नहीं है। आप बेंगलुरु वाले हैं, मैं बेंगलुरु वाला हूँ, तो बाज लोग है ना तकरीर सुनते हैं,
कुछ हमारे बेंगलुरु का अंदाज और बेंगलुरु की बातें समझ में नहीं आती, तो वो लोग फोन करके पूछ लेते, आज के बयान में आपने ये कहा था, इसका मतलब क्या है? वो आपके बेंगलुरु के अंदाज में बोले थे, हमें जर्रा समझ में नहीं आया क्या कि किधर के। एक आदमी पूछा, आप तकरीर के बीच में बार बार घुग्गू बोलते हैं, ये घुग्गू बोले तो क्या है? मैं बोला बेंगलुरु में जबरदस्त मिठाई का नाम है ये, जो खास बेंगलुरु ही में बनती है, कहीं और नहीं बनती। तो उसने कहा कि जब हम बेंगलुरु आएंगे तो जरूर खाएंगे। अल्लाह अल्लाह, एक ईमान बचा लो। तुम ना गए, जुम्मे का बयान याद नहीं रहता, मुझे याद रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये जुम्मा जब आता हूं तो गुज़िश्ता जुम्मे के बयान को रखकर जोड़ कर आता हूं। गुज़िश्ता जुम्मा मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, उस पर बात करते हुए दलाइल पर चला गया था, वक्त का तकाजा था। एक ईमान बचा लो मेरे दोस्तों, एक ईमान बचा लो। इसके लिए आपको किसी तलवार के धार में आना पड़े, चले जाओ, ईमान बचा लो। इसके लिए इस वक्त तुम्हारे पास जो कुछ है, उन तमाम चीजों को कुर्बान करना पड़े, कुर्बान कर दो, एक ईमान बचा लो, एक ईमान। तुम्हारे बचपन की अजान की हिफाजत करो, तुम्हारे पैदा होते वक्त जो तुमको इकामत पड़ी गई उसकी हिफाजत करो, तुम्हारा नाम जो अंबिया के सहाबा के नाम पर रखा गया है उस नाम की हिफाजत कर लो, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर मैं इसका नाम मोबाइल है, इस पर मैं साबुन का नाम रख दूं तो इस नाम के और मोबाइल के दरमियान में कोई ताल्लुक नहीं होगा। अगर किसी का नाम अबू बकर है, उसके अमल से वो काफिर हो गया, अल-इयाज़ु बिल्लाह। ये नाम और उसके वजूद में कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ये एक ईमान बचा लो। कोई आकर नमाज पढ़ता है, उसका क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम में से कोई जाकर पूजा करता है, उसका फतवा है हमारे पास। मैं किसी एक को नहीं, पूरी उम्मत और पूरे मेरे दोस्त अहबाब और सबको कहता हूं, मेरी तकरीर को किसी के साथ न जोड़ो, हालात के साथ जोड़ो बस। सारी दुनिया पीछे पड़ी हुई है हमारे ईमान को खत्म करने के लिए। क्या समझे इस्लाम को? उलमा के साथ बैठो, एक फतवा सुनाता हूं, सुनो, पूरे तवज्जो के साथ सुनना है, वो नोट करके रखा हूं मैं फतवा। मामूली चीज नहीं है, जो चीज जितनी कीमती होती है वो चीज उतनी ही ज्यादा नाजुक होती है। हीरा, हीरा खाली यहां से डालो टूट जाता। सोने के नेकलेस, जेवरात, खाली उठा को ऐसा देखे तो अच्छा रहता। सो बरीक चेन कैसी है इसे देखना, टूटी है। कांग्रेस भिखेरे से का बिखर जाएंगी।
दीन मेरे दोस्त सुनो, फतवा सुनो, पहले सवाल सुनो। ये गेम है नहीं, गेम पबजी, क्या नाम? पबजी। और एक गेम आता था, जरा बोलो, मुझे गलती, मुझे याद नहीं है, वो घोड़ा भागता ना, रेल की पटरी में घोड़ा भागता ना, पूरे शरीफा छीना रे बा, तो वो घोड़ा गुड़ 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 भागता है, उसके ऊपर स्टार रहती है, उसे उछाले तो उछलता उन्हें। सबवे मैं लिख लेता हूँ, फिर 2-3 मरतबा बोलना, वो सबवे लिख लेता हूँ। चलो राइट, सबवे। पबजी मालूम? नहीं मालूम? आको 2 बजे घर के पास उतरिया, कार में लाको छोड़े 92 में जा लगा था वो। ये रात के 12 बजे के बाद यतीमा पूरे बाहर ही छते सो, कि तो घर नहीं, अम्मा बाबा नहीं, जोरू बच्चे नहीं। मैं ऐसे लोगों को यतीमा बोलता सो। क्या हाजी साहब, मंजे यतीम बनाने की कोशिश करो ना, हमारे अम्मा बाबा चले गए, अल्लाह उनको मकाम अता फरमाए। आको बैठा था, बेकार बैठी 3-4 बजे तक। तुम ना तुम्हारे अम्मी अब्बा तक, तुम ना तुम्हारी बीवी तक, तुम ना तुम्हारे बच्चों तक रात को पहुंचाने के लिए अगर पुलिस आती है, इससे बेहतर है कि तुम जहर खा के मर जाओ। अभी करीब में देखा वो बर्थडे शुरू हो गया है, वो शुरू हो गया, क्या कर ले कुछ ही, बड़े बड़े गद्दे, बड़े बड़े बर्थडे, बराबर साथ भाई रात के 12 होते कि नहीं कि वो क्या कि दुशुम बोल कर आता है, वो उड़ाते हैं, उसके बाद है ना थालियां मारते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं, इसके चेहरे में उन्हें पाउडर, उसके चेहरे में उन्हें पाउडर, इसके चेहरे में उन्हें जर, उसके चेहरे में इन्हें जर, फिर केक काटते ही खाते ही कम, चेहरे में लगाते ही ज्यादा। क्या गुगुआ रे, रात के 12 होते कि नहीं कि एक नौजवान अटक गया बंदे, क्या बात चल रहा है सो ये, क्या भी नहीं हजरत बर्थडे, किसका बा, इसका। खैर जायज ना जायज बाज में बोलता हूं, लेकिन ये बोली ने कब पैदा हुआ? हजरत 2003 को मंडे को जनवरी 5 को सुबह को 11 बजे हुआ। तुझे अक्ल है? हुआ सो 11 बजे, केक काटा सो रात के 12 बजे, खाना खाते ही, घास खाते ही। रास्तों में पैदा होने की खुशी, दूसरों को तकलीफ देकर, सही नहीं पड़ा तो कलीमा। मैं कहता हूं ना, हमने दीन के 1% को नहीं समझा। फुक़हा फरमाते हैं, तेरे बाजू अगर कोई सो रहा है तो तू कुरान भी आहिस्ता पढ़, कहीं तेरे कुरान की आवाज से उसकी नींद में खलल ना आए। ये इस्लाम ये सो रहे हैं, सामने बात जाकर कुरान जोर से पढ़ रहे हैं, अभी न उठकर बोलेंगे अल्लू पढ़ो, कुरान निकले जी पढ़ रहा हूं। नहीं, कुरान को आहिस्ता भी पढ़ सकते हैं, कुरान को जोर से भी पढ़ सकते हैं। आदमी आंख बंद करके ही सो सकता है, आंख खोल कर नहीं सो सकता। एक तरफ शरीयत है, दूसरी तरफ वही शरीयत के अंदर इंसानियत के हुकूक देखो। अगर आपके सामने, आपके करीब में कोई आदमी सो रहा है, मुसलमान है या हिंदू है, उसके मजहब से अलग बात है। अगर कोई आदमी सो रहा है तो उसके करीब बैठकर कुरान भी आहिस्ता पढ़ो।
कहीं तुम्हारी तिलावत की वजह से उसके नींद में फर्क ना आए। अल्लाह अकबर। कुरान की वजह से किसी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं है। आज फजर की अजान पर हमने समझौता क्यों किया? इसलिए कि चलो अगर अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाती है, वो पाबंदी दिल से लगाती है कि तासुब से लगाती है, उससे कतए नजर हमने समझौता क्यों किया कि हमारी अजान से अगर किसी को तकलीफ होती है तो हम वो अजान माइक पे नहीं बगैर माइक के दे लेंगे। ये कि इसे कहते हैं इस्लाम। इसी हिंदुस्तान के अंदर रहकर, मेरे महान भारत के अंदर बैठकर एक हिंदुस्तानी और भारतीय रहकर मैं सवाल करना चाहता हूं, 6 बजे से पहले अगर मंदिरों का और हिंदू भाइयों के धर्म का कोई कानून होता कि 5 बजे वो अपनी गीता पढ़े या महाभारत पढ़े, वो भी माइक में पढ़े, और अदालत ये कानून सुनाती माइक में 6 बजे से पहले गीता नहीं पढ़ सकते, महाभारत नहीं पढ़ सकते, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, जितने अदब और एहतराम के साथ इस मुल्क का मुसलमान इस कानून को एक्सेप्ट करता है, क्या दूसरी कौम ऐसे ही कबूल करेगी या करती थी? हमने फजर की अजान पर क्यों समझौता किया? क्योंकि कानून क्या आया? माइक पर अजान ना दे, ये कानून आया। अजान ही ना दे, ये कानून नहीं आया। अगर ये कानून आता तो कोई हम मानते नहीं थे, और अच्छा ही कानून आया, इसलिए कि इन लोगों को नहीं मालूम है जब से माइक पर अजान बंद हुई है उस वक्त से लेकर हर घर में अजान शुरू हुई है। जिस घर के मुसलमान नमाजी हैं, आपको मालूम है उन्होंने अपने घर में सुबह को उठकर वुजू करके अजान देते हैं, सुन्नत घर में पढ़ते हैं, उसके बाद मस्जिद को जाते हैं। क्योंकि अब तक मस्जिद की अजान की आवाज घर में आती थी, अब लाउड स्पीकर नहीं है, नहीं आ रही है, तो कुछ अक्लमंदों ने क्या किया कि अपने घर में अजान शुरू कर लिया है। आपसे भी कहता हूं कि आप अपने घरों के अंदर फजर की अजान दो। खाली तुम्हारे घर वालों को सुने आना उतना अच्छा। वो मुजम्मिल साहब बोले बा फजर की अजान देव को इतनी जोर से देता, फिर पुलिस का भी कानून बनाना। तुम्हारे घर के दरवाजे के पास खड़े होकर या 2-4 घरों में एक घर में फजर की अजान दो, देंगे इंशाल्लाह। इस्लाम है इस्लाम। तुम्हें ये कलमा पढ़ लिए, टोपी पहन लिए, जुमे को एक मर्तबा टोपी पहन लिए, निकाह मस्जिद में आकर पढ़ा लिए या शादी महल में इमाम साहब को बुलाकर पढ़ा लिए, तुम्हारे घर में जिसका भी इंतकाल होता पूजा पाठ नहीं, जनाजे की नमाज होती है, गुस्ल देने वाले मौजिन साहब है, कफन पहनाया जाता है, कफन में जमजम छिड़कते हैं, मरने के बाद सुरमा लगाते हैं, फुला है, तुम्हारे घर में कुरान है, ये तमाम चीजें हैं। अब तुमको इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम जो चाहे करो, नहीं, तुम ये कुरान नहीं, घर के अंदर 1000 कुरान भी रख ले, जब तक तुम्हारा अमल इस्लाम के मुताबिक नहीं तुम मुसलमान नहीं। आई बात समझ में? तुम एक वक्त की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो, लेकिन तुम्हारे दूसरे आमाल अगर इस्लाम के ईमान के मुताबिक नहीं तो फिर ईमान से बाहर। लोग कहते हैं हमको, आप उलमाए किराम फतवा देते हैं काफिर हो गया, काफिर हो गया, इससे मुल्क के हालात बदलेंगे। क्या खाक बदलेंगे? क्या कह रहे हैं आप? किसी मुसलमान को हमने ये कहा कि सिख हो गया, किसी मुसलमान को हमने ये कहा कि हिंदू हो गया, किसी मुसलमान को हमने ये कहा कि ईसाई हो गया। हमको अच्छा डिबेट करना आता है,
लेकिन हमें जाते नहीं। मुझे एक साहब बोले कि हजरत क्या पॉइंटर रहती ना हजरत तुम्हें मौली साहब के पास से, तुम्हारे सका आदमियां डिबेट में बैठना हजरत। भाई बोला मेरे सका आदमियां डिबेट में बैठना का तो सवाल करने वाले भी हमारे लेवल के होना। उसकी मुर्गी को एक ही टांग बोलने देती नहीं उन्हें, बड़बड़ा रही है, बड़बड़ा रही, उछल रही है। जब हद से ज्यादा सामने वाला आदमी इसकी एंगर की बात सुनने तैयार नहीं है तो फिर कैमरा बंद कर देते हैं। एंगर का काम क्या होता है? सिर्फ सवाल करना। उन्हें एक सेकुलर होता है उत्ताद, उन्हें एक सेकुलर होती है उत्ताद, उसका काम सिर्फ सवाल करना। जवाब वहां देने वाले हजरात इत्मीनान के साथ देंगे। सवाल करने वाला खुद जज बन जाए, एंगर खुद जज बन जाए तो फिर उसे डिबेट नहीं कहते, झगड़ा कहते हैं, झगड़ा। और आज के जमाने में मीडिया वही सवाल करती है जिसका प्याला उसे पिलाया गया। हमने कब कहा फला काम करने से आदमी इस धर्म का हो गया कि उस धर्म का हो गया? हमने सिर्फ ये कहा है साहब कि ये काम करने से आदमी इस्लाम से बाहर हो जाता है। वो कहां जाता है, किस धर्म में दाखिल होता है, हम बोले भी नहीं, कुरान और हदीस में लिखकर भी नहीं। मेरी बात नहीं मानिया तो मैं घर से बाहर कर डाल दूं। मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोलिया ना कि मैं घर से बाहर कर डालिया अब तो सीएम के घर को चल जा। मैं कहां बोलिया? बोले हाजी साहब मैं घर के अंदर कानून बनाया, मेरी बात सुनेगा, इस तरीके से रहेगा तो मेरे घर में रहेगा। अगर मेरी बात नहीं सुनेगा, इस तरीके से नहीं रहेगा, मैं घर से तुझे निकाल दूंगा। अब इतनी बड़ी दुनिया है, तू जहां चाहे जा। हालात बिगड़ जाएंगे। कैसे बिगड़ेंगे? कॉलेज से बाहर करने की इजाजत प्रिंसिपल को है, यूनिवर्सिटी से बाहर करने की इजाजत गलती पर चांसलर को है, असेंबली से बाहर करने की इजाजत असेंबली के लीडर को है। इस्लाम से बाहर करने की इजाजत अल्लाह रसूल को नहीं है। वो असेंबली में जो बड़ी कुर्सी में बैठते हैं क्या बोलते हैं उसे? स्पीकर। स्पीकर बात नहीं सुने उन्हें आउट कर देता है। स्कूल के कानूनों पर अमल नहीं करे, स्कूल का क्या कहते हैं प्रिंसिपल बाहर खारिज कर देता है। स्कूल से खारिज हो गए, तुम एग्जिट बाहर हो गए। आप स्कूल से बाहर कर दिए तो दूसरी स्कूल में जाना नहीं, जाना रहना नहीं, उसकी बात है। सबको एक कानून बनाने की इजाजत है। उस कानून में रहे तो उस दायरे में रहेंगे, कानून में नहीं रहेंगे तो उस दायरे का बड़ा जो लीडर और रहबर, अमीर और प्रिंसिपल और चांसलर, मोहतमिम, हेडमास्टर जो होता है उसे बाहर करने की पूरी इजाजत होती है। तो शरीयत का अमीर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो कहता है मुझे अल्लाह ने कहा है अगर तुम दायरे के अंदर रहना है तो ये करना पड़ेगा, इसकी खिलाफ वर्जी करोगे तो दायरे से तुम बाहर हो जाओगे। खत्म। बेवकूफा अहमक अच्छी बात करते हैं। दो मसले बताकर आज बात खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा भी इस बात को पेश करूंगा, इसी सिलसिले को। आज सुबह कुछ नाश्ता कर ले को पढ़ ले को बैठा था, एक आपा फोन करके पूछ रहे हजरत 13 तेजी कब? सफर का महीना ना बाबा, ये 13 तेजी कब? मैं बोला मेरा तेजी क्या भी नहीं है। 13 कहीं उन्हें, मैं बोला मेरा क्या भी नहीं है। हर एतबार से उलमा समझा को भी अकीदे नहीं बदले तो क्या समझना? बोलो क्या समझना? अल्लाह अकबर कबीरा। मिसाल पेश कर रहा था, सुनो। इन्हें एक आदमी कोई शिर्क का काम किया, कुफ्र का काम किया,
अब कुरान और हदीस की रोशनी में इसके काम को रखकर देखा जाएगा कि काम ईमान के मुताबिक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इस पर फतवा लगेगा कि इसने कुफ्रिया व शिरकिया काम किया। अब ये तो ईमान से बाहर हो गया। इन्हें बीच में आया चमचा, इन्हें आकर इन्हें क्या भी करया नहीं, इन्हें क्या भी कुफरिया काम करया नहीं, शिरकिया काम करया नहीं। इन्हें सिर्फ क्या बोलिया, उन्होंने क्या करे, सहीच ना करे, खाली इतना बोलिया, इन्हें भी चलेगा। मसला समझ में आया? इन्हों साहब असल गलत काम करने वाले इन्हों बीच में आए, इनकी तरफदारी में कि तो इनके इन्हों लीडर इन्हों आकर क्या करे, जोश में आकर क्या करे, उन्हों अच्छा अपना काम करे, उन्हों जो करे वो सही करे, इन्हों क्या भी करे नहीं, खाली ये जुमला बोले से उठता। अब शरीयत इस पर भी आ गई कि तू भी ईमान से बाहर। मामूली बात नहीं ईमान। सुनो मसला, फतवा क्या है? फतवा क्या है सुनो। एक साहब ने एक सवाल लिखा दारुल उलूम देवबंद को फतवे में। सुन रही सॉरी, सवाल लिखने वाले साहब के मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब अपने जुमे के बयान में एक मसला बताए। क्या मसला? जो शख्स पबजी गेम खेलता है वो इस्लाम से बाहर है, उसका निकाह बाकी नहीं। क्या ये मौलाना का कहना सही है? सवाल लिख को भेजे कहां? देवबंद। पबजी देवबंद का फतवा सुनिए। मालूमात के मुताबिक पबजी गेम में बाज दफा पावर हासिल करने के लिए गेम खेलने वाले को बुतों के सामने पूजा करना पड़ता है। अब गेम खेलने कर है नहीं, खेलते नहीं, खेले नहीं तब भी ऐसा गेम खेलते खेलते वो अंदर एक चुड्डू रहता, उसके अंदर शक्ति अगर हासिल करना बोले तो उसे एक, मैं अभी 2-3 दिन से इसके बारे में तहकीक किया तो बराबर निकला। वो गुड्डू भागते रहता, उन्हें कहा कि गन उठा लेता, डुसुम डुसुम का था, दीवाने हो गए आदमी। उसके अंदर उन्हें क्या आवाज करता कि इन्हें भी वो आवाज करता। वो बोलने को था नहीं, आको 2 बजे उतरिया तो रास्ते में बैठे थे, ऑटो में अचानक आवाज आ रही। मैं जल्दी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। देखा तो अंदर 3 पुटे खेल को ही सो। गेम समझे तुम्हें, लेकिन दुश्मन ने गेम के अंदर ईमान को गारत करने का एक ऑप्शन रखा। वो ऑप्शन को आप समझे नहीं, मसला पूछे नहीं। और मैं 3-4 जुमे से बोलता रहा हूं कि हमारी जिहालत, ना जानना, हमारी गफलत अल्लाह के दरबार में उज़र नहीं। देखिए देवबंद का क्या फतवा आया है। मालूमात के मुताबिक पबजी गेम में बाज दफा पावर
हासिल करने के लिए गेम खेलने वाले को बुतों के सामने पूजा करना पड़ता है, राइट। और गेम खेलने वाले शख्स का गेम में मौजूद अपनी खिलाड़ी को पावर हासिल करने के लिए बुतों के सामने झुकाना पड़ता है। अंदर वो चुटा की वो कौन है कि किधर है कि जाते जाते एक बुत खाने में घुसकर उन्हें सर झुकाता है तो इसके अंदर शक्ति पैदा हो जाती है। मैंने देखा है, आप भी तहकीक कर ले। बुतों की पूजा करवाना खेलने वाले का अपना फेल है। गेम में नजर आने वाला खिलाड़ी खेलने वाले का तर्जुमान होता है। असल में खेलने वाला कौन? अंदर जो गुड़ा है ना, इन्हें जुओ, इसका तर्जुमान। समझ में आई बात है। और मुसलमान तौहीद का अकीदा होते हुए बुतों के सामने झुकना शिर्क फिल आमाल है। और गेम में ये अमल करने से रफ्ता रफ्ता बुतों के सामने झुकने की कबाहत भी दिल से निकल जाती है। डायरेक्ट अगर बुतों के सामने हाथ जोड़े, फूल माले डाले, फतवे दिए तो हजम नहीं होता। जरा सुन शरीयत क्या कहती है। ये कहने और लिखने वाले अल्लाह के नबी के वारिस है, मुफ्तियान किराम है और आलम के सबसे बड़े मदरसे के जिम्मेदार हैं। इनका कलम पत्थर की लकीर और नक्श से ज्यादा मजबूत है। मुसलमान का तौहीद का अकीदा होते हुए बुतों के सामने झुकना शिर्क फिल आमाल है। और गेम में ये अमल करने से रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता बुतों के सामने झुकने की कबाहत भी दिल से निकल जाती है। लिहाजा फतवा सुनो, लिखते हैं, लिहाजा ये गेम खेलना नाजायज है। और पबजी गेम में बुतों के सामने झुककर पावर हासिल करना शिर्क है। और आमदन इसको करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ऐसे शख्स पर फतवा, अब हुक्म क्या? ऐसे शख्स पर तजदीद ईमान को रिन्यूअल करना और शादीशुदा होने की सूरत में तजदीद निकाह भी करना जरूरी है। और अगर कोई शख्स पबजी गेम में शिर्क का कोई अमल नहीं करता तो फिर भी खतरा है उसके ईमान को। देख लीजिए फतवा। गेम खेलते हुए गेम के अंदर रहने वाले गुड़े को, चुड्डू को ले जाकर बुतों के सामने झुकाने से वो चुड्डू का पावर जिसके पास रहता है उन्हें ईमान से बाहर होता है। डायरेक्ट पूजा कर रही ना रे बाबा। तो क्या हजरत, ये उलमा से न पूछ। उलमा वही कहेंगे जो खुदा उसके रसूल ने कहा है। अगर तुझे पूछना है तो उससे पूछ जिसने ये कानून बनाया है। उससे पूछ जिसने ये कानून बनाया है। नमाज नहीं पढ़ा, पढ़ो लोगों बोरूनी में, गौर से सुनो मसला, 2 मिनट में बात खत्म करो। नमाज नहीं पढ़ा, चलो अल्लाह चाहे तो माफ कर दे। रोजा रखने की ताकत थी, 150 किलो का था, काटे तो पूरा मोहल्ला खा सकता था, फिर भी रोजा नहीं रखा। अल्लाह चाहे तो माफ करेंगे, नहीं तो सास के घर को भेज को 1-2-3 लाख साल तक सजा दे को फिर अपने घर बुलाएंगे। सास का घर का तो क्या था, पक्का मालूम है। दुनिया में सास का घर जन्नत मियां, उतना सुकून कभी भी मिलता। घर में भाई की इज्जत नहीं रहती, सास के घर में क्या पावर रहता। नाश्ते में लाता,
दौलत थी, ज़कात अदा नहीं किया। अमल है ये, ईमान का नतीजा, ईमान के आमाल हैं ये, नहीं दिया बाई चांस। हिसाब किताब होगा, अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, नहीं तो जहन्नम में भेजने के बाद पाक करके जन्नत। आका फरमाते हैं ईमान वाला जहन्नम में हमेशा नहीं रहेगा, काफिर जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों के ईमान नहीं तो फिर जन्नत का तसव्वुर भी बेकार है। खुदारा ईमान की हिफाजत करो, ईमान में किसी किस्म का कोई समझौता नहीं। अंबिया अल्लाह की सबसे ज्यादा मुकद्दस जमात, उनके बाद ही अल्लाह दूसरे औलिया को मोहब्बत करता। सो अंबिया से ज्यादा किसी को मोहब्बत नहीं करते अल्लाह ताला। अंबिया के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका? हजरत अबू बकर सिद्दीक का, अफजलुल बशरी बादल अंबिया। अंबिया के बाद हजरत अबू बकर का दर्जा सबसे बड़ा है। फिर भी मेरे दोस्तों, जितनी मोहब्बत अल्लाह अबू बकर से करते हैं उससे ज्यादा नबी से करते हैं। मिसाल दे देता हूं, गौर से सुनो। अंबिया बहुत खास बंदे हैं, खास बंदों को रुखसत होती है, घर के अंदर बच्चों को लाड ज्यादा रखता, उन्होंने क्या करे तो भी माफ। आजकल बोलते नहीं सौ खून माफ बोल को, बोलते नहीं बोलते। लेकिन दोस्तों जब शरीयत का मसला आ जाता है, जब कुरान, जब ईमान का मसला आ जाता है, अल्लाह ताला अंबिया को फरमाते हैं तुम्हें मंजे चाहते मैं तुम ना चाहता हूं, तुम्हें स्पेशल जमात है, तुम ना मासूम बनाकर मैं पैदा किया, फुला किया। सब अंबिया सब अपनी जगह पर सही है, लेकिन याद रखना अंबिया से अल्लाह ताला कह रहा है, लेकिन याद रखना वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। याद रखना अगर तुम्हें भी शिरिक करेंगे हम तुम्हारे अमल को भी गलत कर देंगे। अच्छा चलो भाई, 1,24,000 अंबिया, 1,80,000 अंबिया, 2,60,000 अंबिया, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक मेरे नबी को छोड़कर तमाम अंबिया को जमा करेंगे, जो अजमत होती है उससे ज्यादा तन्हा मेरे नबी की अजमत है। मेरे नबी को अल्लाह कितनी मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि ये पूरे कायनात का वजूद मेरे नबी का सदका है। अल्लाह ने मेरे नबी से फरमा दिया, ए मोहम्मद, खुद अल्लाह मेरा नबी का नाम लेकर सल्लल्लाहु पढ़ता है, ए मोहम्मद अगर आपको दुनिया में भेजना मेरा मकसूद ना होता तो दुनिया को न बनाता। ए मोहम्मद मैंने अपने नूर से सबसे पहले तुम्हारा नूर पैदा किया है, मेरे नूर से मैंने आपके नूर को पैदा किया है। मैं बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन सुनो, सूरह काफिरून की तफसीर उठाकर देखो, मुश्रिकीन मक्का हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं, आकर अर्ज करते हैं, ऐ मोहम्मद क्या बोले भी तुम्हें समझते नहीं। पूरे मक्के में इंतशार हो गया, पूरे अरब में इंतशार हो गया, सब परेशान हैं, क्यों हम एक खानदान के होते हुए आपस में लड़े। एक काम करेंगे मोहम्मद, तुम और हम मिलकर समझौता कर लेंगे। हुजूर ने पूछा क्या समझौता? एक काम करो कि कुछ दिन तुम हमारे बुतों की इबादत करो, हम कुछ दिन तुम्हारे बुतों की इबादत करेंगे, तुम हमारे बुतों को मान लो, हम तुम्हारे बुतों को मान लेंगे। आका ने फरमाया हो नहीं सकता, मेरे एक हाथ में सूरज और एक हाथ में
चांद भी लाकर रख दो, मैं ये काम किसी सूरत से कर नहीं सकता। यहां तक कॉम्प्रोमाइज को आ गए मुशरिकीन मक्का कि ऐ मोहम्मद ये काम करो, हमारे बुतों को बुरा भला न कहो, सिर्फ कभी कभी एक दो मर्तबा देखकर हमारे बुतों को मुस्कुरा दो, हम तुम्हारे खुदा पर ईमान लेकर आ जाएंगे। अल्लाह के रसूल जहां किसी सहाबी को इस शर्त पर कलमा पढ़ाते हैं कि जिना करना है तो कर लो, ईमान की बरकत से खुदा तुमको बचा लेगा, फला गुनाह चलो कर लो, लेकिन ईमान की बरकत से खुदा तुम्हारी हिफाजत फरमा देगा। एक सहाबी नबी की खिदमत में आते हैं, आकर कहते हैं कि मोहम्मद मैं तुम्हारा कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे जिना की इजाजत चाहिए। आका ने फरमाया कि चलो हम इजाजत देंगे, पहले कलमा तो पढ़ लो। अब कलमा पढ़ाने के बाद आका ने उसे बिठाकर समझाया, भाई तुम्हारी माँ के साथ कोई ये काम करे तो तुम क्या, चीर दूंगा या रसूल अल्लाह, लेकिन तुम जिससे इरादा करते हो वो भी तो किसी की माँ होगी। अच्छा भाई तुम्हारी बीवी पर कोई बुरी नजर डाले तो तुम क्या करोगे? या रसूल अल्लाह टुकड़े टुकड़े खीमा बना दूंगा, शिवाजी नगर का शेख बना दूंगा। भाई वो भी तो किसी की बीवी होगी। अगर तुम्हारी बेटी के साथ बर्दाश्त से बाहर है या रसूल अल्लाह, वो भी तो किसी की बेटी होगी। समझता जा रहा था, पैगंबर दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ज़ंबा व हस्सिन फरजा, अल्लाह इसके गुनाह को माफ कर दे, कलमा पढ़ लिया है और इसकी इज्जत की हिफाजत कर। अच्छा या रसूल अल्लाह। फिर थोड़ी देर के बाद आता है, आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके हाथ पे हाथ रखकर कसम खाता हूं अल्लाह की, आज के बाद जिना करना तो दूर की बात के नजर भी किसी पर उठाकर नहीं डालूंगा। इजाजत मिली, करानी अलग बात, लेकिन यहाँ मुश्रिकीन मक्का आकर कहते हैं एक काम करो, कम से कम इतना तो करो, हमारे बुतों को देखकर मुस्कुरा दो, पूरे मक्के का मुल्क का फसाद टेंशन खत्म हो जाएगा। आका ने फरमाया हो नहीं सकता। उसी वक्त आयत नाजिल होती है, लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, ऐ मोहम्मद पूरी कायनात की रूह तुम हो, पूरी कायनात की जान तुम हो, पूरी कायनात तुम्हारा सदका है, लेकिन याद रखना अगर तुम भी शिर्क करोगे हम तुमको भी माफ नहीं करेंगे। कुरान की आयत, लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक। शिर्क का जब मसला आता है, अल्लाह नबियों को नहीं छोड़ा, हमाशुमा की क्या हालत है। बस मेरे दोस्तों अपने ईमान की हिफाजत करो, भूल कर न सही ख्वाब में कभी भी अल्लाह से दुआ करते रहना कि ऐ अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा, मेरे माँ बाप के ईमान की हिफाजत फरमा, मेरे बीवी बच्चों की ईमान की हिफाजत फरमा, मेरे नस्ल फसल की ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह मेरी नस्ल उस वक्त तक चला जब तक ईमान सलामत रहे। अगर मेरे नस्लों में 4-5 पुश्तों के बाद, 4-5 औलाद के बाद अगर वो बदलने वाली है तो मेरी नस्ल को वहीं खत्म कर दे। मैं नहीं कि मेरे सिलसिले में कोई तेरा दुश्मन पैदा हो जाए, तेरे हबीब का दुश्मन पैदा हो जाए। हमेशा ये दुआ करते रहो, अल्लाह कबूल फरमाएंगे, इंशाअल्लाह हमारे ईमान की सलामती अता फरमाएंगे। आयत और उसका तर्जुमा और उसके बयानात इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अर्ज करूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में ऐलान है कि मस्जिद का काम चल रहा है, पैसों की सख्त जरूरत है, कोई खाली हाथ न जाए, कुछ न कुछ देते हुए जाए।